सर, सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो वस्तुस्थिति है, पर ये मालूम नहीं क्या हुआ, 3 बार टेंडर निकला, 3 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, एक की बैंक गारंटी जो है वो फ्रॉड निकली, और एक अभी कल जब आया तो 2 ही कॉन्ट्रैक्टर ने भरा और उसमें फिर सवाल पूछा अधिकारियों ने मुझे, तो वो भी कैंसिल करने का मैंने आदेश दिया। अब ये 15 दिन का शॉर्टेस्ट टेंडर निकालेंगे और ये करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और शिरडी में लोग आते हैं, मुझे भी बड़ा संकोच होता है, दुख होता है, और ये अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर इसका अच्छा काम करेंगे। अब ये नया टेंडर अब निकल रहा है तो वहाँ के जो सांसद है उन्होंने भी मांग की थी कि इसको कंक्रीट का बनाए क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ख़राब है, पर उसका अध्ययन करके मैं जल्द से जल्द एक काम शुरू करूँगा। तब तक रोड बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको मेंटेनेंस करके वो राइडेबल रहेगा, ऐसा जरूर कोशिश करें। सर सप्लीमेंट्री सर। हाँ सप्लीमेंट्री सर, इसके बारे में मेरा जो दूसरा एक प्रस्ताव है आपके, मैंने उसका आपको निवेदन भी दिया है। शाहपुर टू गेवराई, ये अनेक जिले और हमारे महाराष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप जल्दी से जल्दी सैंक्शन करें। दूसरा, मैं आपको एक सुझाव तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो रास्ते बिकॉज ऑफ टेंडर की जो न्यूनतमता 40% 50% तक जाते हैं, ये इसके रोकने के लिए कुछ ऐसा एक प्रस्ताव आप बनाए। दूसरा, मैं एक जिम्मेदार इसको जो रास्ते बनाते हैं ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं, उसको उनके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदारी रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ नया लॉ बनाना चाहिए। ये मेरी एक विनती रहेगी। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये सच्चाई है कि हमने बीच में बड़े बड़े लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था उसको हमने डाइल्यूट किया ताकि और लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पर ये लोगों को ये हमने जो दिया इसका गलत इफेक्ट आया। 40% बिलो, 38% बिलो, 42% बिलो, अभी तो 50% बिलो। अब ऐसा है कि जो टेंडर बिलो भरता है उसको देना पड़ता है। तो अभी हमने ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स जो थे वो एक तरफ इतने लिबरल किए थे, अब उसको हम फिर बीच में आकर थोड़ा कड़क कर रहे हैं ताकि ये इस प्रकार से क्वालिटी काम हो और इस प्रकार से जो लोग हैं उनके काम के बारे में कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे डेवलप हो। तो थोड़ा बीच में हुआ है, ये अच्छे भाव से हमने किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग जो है मैंने मजाक में कहा कि जो गधे थे उनको हम लोग घोड़ा बना दिया, तो उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो अभी फिर से घोड़े ही बनाएंगे, अब उसको दुरुस्त करें। ये डिलीट कर देना शब्द। श्री जी के पडवी। थँक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। मला मंत्री महोदयांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की पिंपळनेर ते सटाणा रस्ता ते किलोमीटर 21/427 ते 64 या भागाजवळीलची रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे साहेब। रस्त्याचं मोजमापात काही समस्या असल्याचे दिसते आहे आणि हा रस्ता लवकरात लवकर काँक्रिटिंग करणं आवश्यक आहे, अन्यथा या रस्त्यावर मोठे अपघात होण्याची शक्यताच आहे साहेब। तर मी आपल्याला विनंती करतो की या प्रकरणात आपण तातडीने लक्ष घालावे। हे 3 वर्षापासून प्रलंबित आहे साहेब, तर आपण लक्ष घाला। धन्यवाद। लक्ष्य घाल। श्री रंग बढ़ने शॉर्ट 1 सेकंड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो पालखी मार्ग है देऊ से पंढरपुर जाता है, तो देऊ से NH4 तक, देव रोड तक जो रक्षा विभाग की जगह है, कई सालों तक वो मार्ग पेंडिंग है। 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, तो कब तक पूरा हो जाएगा और रक्षा विभाग के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%, और मध्य प्रदेश
13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 849। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर ज़िले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं। अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे, और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे, और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। श्री गौरव गोगोई जी।